टॉपिक है मृत्यु से सामना। हेडलाइन है, अक्सर हमें अपनी रिकवरी के समय कुछ ना कुछ संकटों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि किसी प्रियजन की मृत्यु। हर जीवन का आदि भी है और अंत। फिर भी जब कोई जिसे हम दिल से बहुत प्यार करते हैं अपने जीवन को अंतिम छोर तक जा पहुंचता है, तब हमें उसकी हमेशा हमेशा के लिए हो जाने वाली इस आकस्मिक और अंतिम अनुपस्थिति को स्वीकार करने में बड़ी कठिनाई के दौर से गुजरना पड़ता है। ऐसे में हमारा दुख इतना कष्टदायी हो सकता है कि हम डर जाते हैं कि वह हमें पूरी तरह निगल ना ले, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमारा दुख हमारी याददाश्त में सबसे अधिक पीड़ादायक हो सकता है, लेकिन यह भी टल जाएगा। दोस्तों, ये कहना चाह रहा है आज का टॉपिक में किसी प्रियजन की मृत्यु, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जब हम नशा मुक्त हो जाते हैं, रिकवरी में आ जाते हैं, तो कह रहा है अपने आप को दिमागी रूप से तैयार रहें कि हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब एक दिन में अच्छा भी और बुरा भी। तो कह रहा है कि ज़्यादा अगर आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो ज़्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपको एक बहुत अच्छी जॉब लग जाए, है ना, मान लीजिए आपको कहीं से रुका हुआ पैसा मिल जाए, है ना, या आपका कोई ऐसा काम जिसमें आपको बहुत सारी रकम मिल जाए, या आपकी शादी हो जाए, तो कह रहा अगर आपके साथ कुछ ऐसा बढ़िया होता तो ज़्यादा उछलना भी नहीं है, दिमागी रूप से तैयार होना। अब बात आती है प्रियजन की मृत्यु की। तो दोस्तों, वही कह रहा है कि अगर आपका प्रियजन जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, आप ना, जैसे आपकी मम्मी, आपके पापा, आपकी बीवी, आपके बच्चे, तो कह रहा है कि मान लीजिए अगर किसी की मृत्यु है तो वो कह रहा है कि हम इतने निराश हो जाते हैं, हम इतने घबरा जाते हैं, इतने डर जाते हैं कि हम दोबारा से नशा लेते हैं, क्योंकि जानने वाला चला गया और हमारे नशा करने से वो वापस आ गया, या हमारे बिल्कुल गुमसुम हो जाने से, निराशा में चले जाने से, पागलपंती में चले जाने से, है ना, वो वापसी तो देखो हफ्ता दिन, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद हम दोबारा से उस दिनचर्या में आ जाएंगे, उस रूटीन में आ जाएंगे जो हम जीवन जीते, काम पे जाना, नहाना धोना, खाना पीना, है ना। अगर हम 1 महीने बाद उस स्थिति में आने वाले हैं तो हम 1 हफ्ते बाद क्यों नहीं, या 3 दिन बाद क्यों नहीं? आना तो जीवन की उसी दिनचर्या पे ही है ना, जो रूटीन है जीवन की, हमारी लाइफ स्टाइल है, हमें उसी लाइफ स्टाइल से जीना है ना, या हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा किसी के जाने से? हम कुछ दिन के लिए बहुत शोर शराबा कर सकते हैं, कुछ दिन के लिए हम बहुत परेशान हो सकते हैं, हमारा, लेकिन वो कह रहा है कि हम रिकवरी में हैं और एक एडिक्ट ना इस मामले में बड़ा कमजोर होता है। आम लोग दोबारा से अपने आप रूटीन में आ जाते हैं, लेकिन एक एडिक्ट इतना इमोशनल, इतना भावुक होता है कि वो ना, मतलब अंदर से कुछ तो टूटा हुआ होता है और कुछ अपने आप को जानबूझ के तोड़ता हो। वो सहानुभूति पाना चाहता है, या वो बेचारापन दिखाना चाहता है, या सच्ची में उसके साथ ऐसा होता है और वो दोबारा से नशा कर लेता है। मतलब एक एडिक्ट अगर कहा जाए तो वो सीधी सी कड़वी भाषा में अगर कहा जाए तो एक एडिक्ट को नशा करने के बहाने चाहिए, है ना, कि जी मेरा फलाना की मौत हो गई, मैं उसके गम में नशा करता हूँ। अगर वो ऐसा नहीं होता तो मैं नशा नहीं करता, मेरे भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं सारी जिंदगी नशा करता रहा, अब मैं ठीक हुआ, मैंने सोचा मम्मी पापा की सेवा करूंगा तो मेरा पिताजी छीन लिया, मेरी मम्मी छीन ली भगवान ने। ऐसी स्थिति में लगा कोई भगवान नहीं है, कुछ नहीं है, ये जीवन बेकार है, मैं तो वैसे ही ठीक था, अब मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूँगा, मैं नशा कर लूँगा, है ना, ऐसे कुछ एडिक्ट की प्रवृत्ति होती है ऐसे। तो ये कह रहा है कि हम जब नशा मुक्त हैं तो इस बात से आप जागरूक रहें और रहे कि हमारी जिंदगियों में कष्ट आएंगे, कष्ट आएंगे, समय समय के साथ साथ तकलीफें आएंगी। तो कहना तकलीफें तो आएंगी, छोटी मोटी से तो लड़ेंगे हम, जो भी हो, लेकिन अगर किसी प्रियजन की मृत्यु होती तो क्या करेंगे आप? दोस्तों, हकीकत ये है कि जब मैं रिकवरी में आया और जब मेरे को कभी गलती से ये ख्याल आ गया कि अगर मेरी मम्मी इस दुनिया में रहेगी तो मैं क्या करूँगा,
क्योंकि मेरा रिकवरी में आने से पहले मेरा बड़ा भाई और मेरे पिताजी जा चुके थे, है ना, और मतलब कोई सहारा ही नहीं था यार, है ना, और एक ले दे के एक माँ थी, अगर उसको कुछ हो गया तो मतलब जब ये ख्याल मुझे आया तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे यार मैं तो जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा। मतलब मैं इतना डर गया, इतना बेचैन हो गया, इतना मतलब अभी सिर्फ सोच रहा हूँ मैंने सिर्फ सोचा ही है अभी कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मेरे परिवार के कोई सदस्य मर गया या मेरी जिसको मैं सबसे ज़्यादा इस दुनिया में मानता हूँ, जिसने मेरी रिकवरी जिसका सबसे ज़्यादा हाथ है, जिसने दुख उठाया, मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरा परिवार, है ना, मैंने अगर इनमें से किसी को कुछ हो गया तो यार मतलब मैंने इतना सोचा ही था और मेरी आत्मा अंदर से काम हुई है। मैं डर गया यार, मैंने यार मेरे को मतलब उस डर को या उस बेचैनी को बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसे महसूस किया जा सकता है। कहना बीच बीच में ऐसे डरों को, ऐसे दर्दों को महसूस करेंगे। ये तो सिर्फ मैंने महसूस ही किया है, पर सच्ची में घट जाएगा तो मतलब मैं सोच के इतना डर गया हूँ, मैं सोच करके इतना घबरा गया हूँ, अगर सच्ची में घट गया तो नशा कर लूँगा, मैं तो नशा कर लूँगा। मतलब ये थॉट मुझे आया, ये विचार मुझे आया। और भाई साहब मैंने कहा अगर ये सच्ची में घट गया तो मोहन सिंह क्या करेगा, इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए मुझे शेयर करना चाहिए, अपने सीनियर से मदद मांगनी चाहिए कि मैं भी इतना सक्षम और इतना तैयार नहीं हूँ कि मैं इतने बड़े झटके बर्दाश्त कर सकूँ, है ना, मैं तैयार नहीं हूँ इन झटकों के लिए। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, अपने सचेत संपर्क बनाता हूँ भगवान से कि प्रभु मैं अभी इतना सक्षम नहीं हूँ, इतना तैयार नहीं हूँ कि मुझे ऐसा कोई झटका मत दे देना जिसे मैं बर्दाश्त ना कर सकूँ। अगर मान ले आ भी जाए, जब आप बर्दाश्त करने की स्थिति में भी ना हो और ऐसी घटना आपके साथ घट जाए तो आप क्या करेंगे। तो जाहिर सी बात है मेरा सवाल था कि मैं टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा, मैं शायद हो सकता है कि मैं नशा कर लूँगा या मैं मर जाऊंगा या मैं जीना छोड़ दूँ। मेरा सवाल उस समय ये था। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, में प्रोग्राम करना चाहिए अपनी। वो कह रहा है कि हर एक जीवन का आदि भी है और अंत भी है। आगे चल के उसने कहा कि हर जीवन का आदि भी और अंत भी। मतलब इस धरती पर जो भी वस्तु या जो भी चीज आई है, जो भी जीवन आया वो एक दिन जाएगा, उसे खत्म होना, उसे खत्म हो जाए सब कुछ, उसमें मेरा कोई बस नहीं। मेरे पास अगर कोई चीज है तो वो है स्वीकारना। मैं उन चीजों को स्वीकार करूं और उन चीजों से सीखूं। मैं उन चीजों से सीख करके जो दूसरी चीजें मेरे पास बची है मैं उनकी कदर करना सीखूं। चाहे वो इंसान है, कोई वस्तु है, पैसा है, XYZ कोई भी चीज है। अगर मैं किसी चीज को खोता हूँ, मेरे हाथ से चली जाती है, तो मैं दूसरी चीजें ना खो, क्योंकि एक तो चली गई, एक तो चली गई, वो तो चली गई यार। लेकिन बाकी जो बची हैं चीजें, जो वस्तुएं या जो भी इंसान मेरे पास बचे हैं, जो मेरे प्रियजन बचे हैं, मैं उनकी कदर करूँगा, उनकी कदर करूँगा। देखो जाने वाली चीज को कोई रोक नहीं सकता, सीधी सी बात है। लेकिन जो मेरे पास आज के डेट में है, चाहे वो मेरी मम्मी पापा, जितने भी मेरे रिश्ते हैं, जितने भी मेरे संबंध हैं, मैं आज और अभी से उनकी कदर करना शुरू करूँगा। उनको रिस्पेक्ट, उनको इज्जत, उनसे प्यार, उनसे रिश्ते बनाने शुरू करता। क्योंकि कल को मैं ये ना सोचूं कि यार मेरे को तो बहुत कुछ करना था, वो पहले ही चला गया। अभी आज और अभी में मेरे पास जो कुछ है मैं उनको सौंप दूँ, अपना प्यार, अपना सब कुछ उनको सौंप दूँ, दे दूँ। मतलब जितना मैं उनके लिए कर सकता हूँ अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर, चाहे मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरा गुरु, मेरे रिश्ते, जो भी मेरे संबंध। वो सिर्फ आज का टॉपिक ये बता रहा है कि भैया आदि भी और अनादि भी, मतलब शुरुआत भी और अंत भी है। हर चीज की शुरुआत होती है और अंत भी, और शुरुआत होती है और समझ रहे मेरी बात। मेरा भी जीवन है, इससे पहले कि मैं ही अगर मान लो मर जाऊं तो मैं बड़े बड़े सपने देख रहा हूँ, मैं अपनी मम्मी के लिए कंबल लाऊंगा, मैं शॉल लाऊंगा, मैं उनको कपड़े। अरे आज तो सेवा कर ले भाई, आज कदर कर ले। वो जब करेगा जब देखी जाएगी, जब करेगा जब देखी जाएगी। आज उनको बोल देना है कि मैं तुमसे बहुत याद करता हूँ। आज तेरा मन कर रहा उसको गले लगाने का तो लगा लेगा, उसको मन कर रहा सॉरी बोलने का तो सॉरी मान ले, अपनी गलतियाँ मान ले, अपनी गलतियाँ, और उस चीज की कदर कर ले, उन चीजों की कदर कर। ऐसा ना हो कि अब पछताए का होता है जब चिड़िया चुग गई, हम सारी जिंदगी हाथ मलते रह जाएं और पछताते रह जाएं कि यार। क्योंकि दोस्तों मैं बहुत पछताया, मैं बहुत पछताया।
मुझे अच्छे से याद है, मेरे पिताजी की देहांत हुई थी, उस टाइम मैं शराब पी करके कमरे में पड़ा हुआ था, कमरा ले रखा था, हम दोस्तों ने किराया पे, उस कमरे में पूरा नशा करके मैं सो रहा था। मेरे दोस्त या कोई जानकार मिलता था, मैं उनसे उठना, हाँ मतलब भाई तेरे पिताजी को था, और जबकि मुझे पता था मेरे पिताजी नहीं माना, मेरे नशे ने मेरे से बहुत कुछ छीन लिया। समझ मेरी बात, मेरा भाई खत्म हो गया है, उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी और मैं नशे कर रहा हूँ। समझ रहे आप मेरी बात, मतलब उसकी बॉडी डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है पोस्टमार्टम के लिए, और मैं नशे कर रहा हूँ। मैंने इन दर्दों को देखा है दोस्तों, इन दर्दों को महसूस किया है। जब अपना कोई प्रेजेंट चला जाता है तो क्या होता है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो मैं आपको अवगत करा रहा हूँ, अपने अनुभवों के माध्यम से अवेयर करा रहा हूँ कि दोस्तों जो चीज़ें आपके पास हैं उनकी कदर करो। क्या कर लो? कदर, उनकी रिस्पेक्ट कर लो, उनकी इज्जत कर लो, उनको प्यार करो। आज का टॉपिक हमें ये बताना चाह रहे थे, कर लो जो कुछ बचा। ऐसा ना हो कि एक दिन बहुत ज़्यादा पछताना पड़ जाए, मलाल रह जाए जिंदगी में। जैसे मुझे आज हो कि आज मेरा बड़ा भाई होता तो मुझे देखता कि मेरा भाई ठीक हो गया, आज मेरे पिताजी जिंदा होते तो वो देखते कि मेरा बेटा ठीक हो गया, एक अच्छा काम करता है। मेरा बड़ा भाई मेरे को समझाते समझाते चला गया, उसको कहता था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था मेरा, वो मुझे कहता था कि भाई मान जा, भाई मान जा, तुझे शराब पीने मेरे साथ बैठ के पीके सुना मत पी, लेकिन वो इस दुनिया से आज कितना मलाल होता होगा। लेकिन जब से रिकवरी में अब उन चीज़ों को नहीं खोना चाहता, मैंने उन चीज़ों की कदर करनी शुरू कर दी। हाँ, तो मुझे ख्याल आते मेरे हाथ पैर कांप जाते कि अगर ये आदमी मेरी जिंदगी से चला गया तो क्या होगा, तो क्या होगा। लेकिन मुझे वो करना पड़ेगा, मुझे वो सामना, उन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। उन चीज़ों का सामना करने के लिए मुझे हिम्मत चाहिए, सद्बुद्धि चाहिए, ताकत चाहिए, सहारा चाहिए, कोई एक ऐसा दोस्त, कोई एक ऐसा हमराज, कोई एक ऐसा भाई जिसके साथ मैं अपना दर्द शेयर कर सकूं, बांट सकूं। क्या मेरे पास है कोई ऐसा दोस्त? क्या आपके पास है ऐसा कोई दोस्त? अगर नहीं है तो दोस्तों ढूंढ लो और बना लो, क्योंकि आगे जो कष्ट आने वाले हैं उनके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। ये जीवन की सच्चाई है दोस्तों, परिवर्तन संसार का नियम है। और एक एडिक्ट तो बड़ा कमजोर होता है, एडिक्ट कमजोर होता है, वाह कमजोर कह लो, या उसे बहाने चाहिए होते हैं नशा करने के। तो अपने आप को सचेत करें, तैयार करें, अपने संबंधों को मजबूत करें, और जिनको आप आई लव यू कहना चाहते हैं उनको बोल दो, जिनके लिए जितना कर सकते हैं, और चीज़ों की कदर करना शुरू करते हैं आज और अभी से। तो दोस्तों मैं चिंतन पढ़ देता हूँ। सिर्फ आज के दिन मैं अपने प्रियजन की कमी को स्वीकार करूंगा और अपने दुख को झेलने की शक्ति प्रदान करने के लिए अपनी उच्च शक्ति की शरण लूंगा। जो लोग आज मेरे चारों तरफ विद्यमान हैं उन सब के लिए मैं अपना सारा प्यार उन पर न्यौछावर कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।